हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.6. दिस एक्सरसाइज इज टोटली रिलेटेड टू ड्राइंग ऑफ ग्राफ wherein you have to draw the graph for the following set of line. In each case reflect the role of A and B. A and B एक्चुअली में क्या होता है आपका? A is nothing but your slope, आपका जो स्लोप होता है, ठीक है, और B जो होता है आपका y इंटरसेप्ट, ठीक है. तो चलिए देखते हैं. क्वेश्चन नंबर वन इट सेज, क्वेश्चन नंबर वन का वन, असल में इसमें एक ही क्वेश्चन है एंड देयर आर पार्ट. सो वी हैव y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 2x एंड y इज इक्वल टू x. ये आपको ग्राफ बनाने हैं, ठीक है. y इज इक्वल टू 4x. इसमें ठीक है वैल्यूज बना लेते हैं, वैल्यूज निकाल लेते हैं. चलिए, ये रही और ये रही, ठीक है. फर्स्ट आई एम टेकिंग वैल्यू फॉर द फर्स्ट, राइट. दिस इज x एंड y एंड द इक्वेशन इज गिवन y इज इक्वल टू 4x, ठीक है. तो मैं x के लिए 0 रख रहा हूँ, तो y के लिए 0 आ गया, क्योंकि x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. 1 से करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है. एक माइनस से कर देते हैं, -1 करेंगे तो -4 आ जाएगा. चलिए प्लॉट करते हैं इसको, ठीक है. 0 0 फर्स्ट तो मेरा यहीं पे आएगा लाइन पर. फर्स्ट एंड 4 मेरा 1 1 2 3 4 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है. देन मेरा -1 -4 -1 1 2 3 4 तो मेरा कहीं यहीं कहीं आएगा, ठीक है. सो अब इसको बिना स्केल के मिलाना भी एक बहुत बड़ी, ये लीजिए, ठीक है. ये आपकी हो गई y इज इक्वल टू 4x, ठीक है. इसमें स्लोप आपका है 4. नाउ सेकेंड वन इज इन दिस ओनली दी हुई है, ठीक है. ये लीजिए, इसकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं x एंड y, और इक्वेशन हमारे को दी हुई है y इज इक्वल टू 2x, ठीक है. 0 रखूंगा यहाँ पे, 0 रखते 2 भी 0 हो जाएगा, y 0. 1 रखूंगा तो y 2 हो गया, -1 रखूंगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है. चलिए, पहला तो 0 यहीं पे आएगा. दूसरा 1 एंड 2, 1 एंड 2 यहाँ कहीं आएगा. फिर -1 -2, -1 x का -1 और इसका -2, ये आएगा करीब यहाँ, ठीक है. ये भी बहुत नज़दीक हो गई, ये कुछ ऐसी जाएगी. सो y इज इक्वल टू 2x. देखो 2x है ना, आधा स्लोप है, तो उसका स्लोप कम होता जाएगा. जितना x की वैल्यू कम होती जाएगी, इसका स्लोप उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है. नेगेटिव में ही उल्टा चला जाएगा, लाइन ही आएगी, ठीक है. थर्ड आपका दिया हुआ y इज इक्वल टू x. y इज इक्वल टू x, जितना x है उतना ही y है, उतना y है उतना ही x है. चलिए, हमें तो वैल्यू निकालनी है x y. 0 0 1 1 2 2. प्लॉट करते हैं. 0 0 1 1 यहाँ पे आ गया, 2 2 2 एंड 2. तो ये मेरी लाइन कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है. तो ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू x. तो ये आपका ग्राफ है. ये x एक्सिस होता है अगर किसी को नहीं पता है, और ये y एक्सिस होता है, ठीक है. ये क्वाड्रेंट 1 होता है, क्वाड्रेंट 2 होता है, क्वाड्रेंट 3 होता है, क्वाड्रेंट 4 होता है, ठीक है. दिस इज द वे. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये आप ग्राफ पेपर पे कीजिएगा, देन यू वुड बी एबल टू ड्रॉ द करेक्ट ग्राफ लाइन, ठीक है. सेकंड वाला देखते हैं, फर्स्ट पार्ट का सेकंड क्वेश्चन. y इज इक्वल टू -6x
मैं एक साथ ही लिख देता हूँ सारे, ठीक है। y इज इक्वल टू 6x, दूसरा दिया हुआ है y इज इक्वल टू -3x, इसमें नेगेटिव प्रोमिनेंट है, y इज इक्वल टू -x, माइनस में बराबर होंगे। चलिए इसकी वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। x y पहले 0 रखते हैं तो वो भी 0 आएगा, ठीक है। x की 6 से वैल्यू मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें मैं उल्टा करता हूँ, -1 रखता हूँ। जैसे मैं -1 से -6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस के 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको +1 से करता हूँ, 1 से, तो y -6 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको भी ऐसे करता हूँ, यहाँ भी माइनस है, x एंड y 0 रखा तो y भी 0 आएगा क्योंकि x से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अब मैं इसको -1 से करता हूँ, माइनस से -3 मल्टीप्लाई होगा तो ये +3 आ जाएगा, और +1 करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। सिमिलरली हेयर x y 0 किया तो ये भी 0 आया, जैसे यहाँ 0 रखूँगा तो y भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं 1 रखूँगा तो ये -1 आएगा, यहाँ पे मैं -1 रखूँगा तो यहाँ 1 आएगा। यहाँ पे मैं इसको 3 वैल्यू हो गई, ठीक है, 3 वैल्यू काफ़ी है। अब मैं बनाता हूँ आपका ग्राफ, इसमें नेगेटिव ज़्यादा चलेंगे। चलिए जी, फर्स्ट 0 0, फर्स्ट यहाँ पे -1 एंड +6, 1 2 3 4 5 6, तो समवेयर यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव स्लोप है, लाइन ही आएगी, मैंने आपको पहले ही बताया था नेगेटिव स्लोप पे लाइन ही हो जाएगी। 1, तो ये 1 2 3 4 5 6 कहीं यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन को ड्रॉ करना बहुत ही मुश्किल है, ये यहाँ से जाएगी और ये यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है। अब इसका स्लोप क्योंकि देखिए माइनस है तो ये ऐसे जा रही है, इसकी y इज इक्वल टू -6x हो गया, ठीक है। देन यू हैव दिस वन 0 0, यहाँ पे आएगा आपका -1 +3 1 2 3, सो कहीं यहाँ पे 1 1 -3 1 2 3 समवेयर हेयर, ठीक है। ये भी बड़ी डिफिकल्ट सी हो गई, ये आपको यहाँ से यूं ले जाके यूं ले जानी पड़ेगी, ठीक है। ये हो गई आपकी, इसको यहाँ ले देता हूँ, y इज इक्वल टू -3x, यहाँ भी माइनस है स्लोप तो ये भी यूं ही जा रही है। y इज इक्वल 0 0, थर्ड वाला 1 -1 यहाँ पे करीब -1 +1 और इसका +1, ठीक है। ये तो आसान है, ये करीब यूं जाएगी, ठीक है। क्योंकि माइनस है तो ये भी आपका नेगेटिव स्लोप होगा, y इज इक्वल टू -x, ठीक है। सो दिस इज द डिपिक्शन ऑफ लाइन ऑन द ग्राफ, ठीक है। स्लोप आपको मैंने बता ही दिया, जो आपका x का कोफिशिएंट होता है दैट इज योर स्लोप। चलिए एक इसका और क्वेश्चन करते हैं, 2 आप होमवर्क में कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। फर्स्ट देन थर्ड पार्ट, तीनों एक साथ लिख देता हूँ मैं। y इज इक्वल टू 5x, देन यू हैव
दो ही लाइन है उसमें, y इज इक्वल टू -5x, y इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक ऊपर को जाएगी और एक लाइन नीचे को जाएगी, दैट इज इंटरसेक्ट करेगी, देखना लाइन, ठीक है। चलिए देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं पहले। x y पहले 0 रखो तो ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि x की 5 से 0 की 5 से मल्टीप्लिकेशन होगी तो 0। 1 रखा तो ये आ जाएगा 5, ठीक है। अब मैं -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा -5। सिमिलरली ये वाली देखिए, ठीक है, x एंड y, पहली वैल्यू हम रखेंगे 0 तो ये भी हो जाएगा 0, दूसरी हम रखेंगे 1 तो ये हो जाएगा -5, दूसरी हम रखेंगे -1 तो हो जाएगा +5, राइट। अब देखते हैं इन दोनों लाइनों का, ठीक है। एक का स्लोप नेगेटिव, इसका पॉजिटिव होगा, इसका नेगेटिव होगा, ये वाली लाइन यूँ जाएगी और ये वाली लाइन यूँ आएगी, ठीक है। देखिए चलिए, x 0 0 पहला यहाँ पे आ गया, x 1 5, x 1 y 5, 1 2 3 4 5 करीब यहाँ पे, -1 -5, -1 1 2 3 4 5, -1 -5 तो करीब यहाँ पे, ठीक है। सो इसको बनाना पड़ेगा यूं करके, कुछ ऐसे जाएगी है, ठीक है। y इज इक्वल टू 5x, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ को जा रही है क्योंकि स्लोप आपका पॉजिटिव है। अब इस पे आ जाइए, 0 0 पहले यहाँ पे आएगा, 1 -5 1 -5 1 2 3 4 5 कहीं यहाँ पे, -1 5 -1 1 2 3 4 5 कहीं यहाँ जाके, ठीक है। तो ये भी कुछ ऐसे बनेगी, मैंने कहा था ना आपको, ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी, ये कुछ ऐसे जाएगी तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5x, क्योंकि इसका नेगेटिव स्लोप है, ठीक है। तो ये लाइन यूँ जा रही है, वो लाइन यूँ जा रही है, ठीक है। तो दिस इज, ये आपका स्लोप होता है, दिस इज योर स्लोप, द कोफिशिएंट ऑफ x इज योर स्लोप, राइट, डिनोटेड बाय m। चलिए इसका 4th और 5th पार्ट आप करके देखिएगा, बहुत आसान है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम देन यू कैन डेफिनेटली पुट योर डाउट्स और एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन द कमेंट बॉक्स, देन डेफिनेटली आई विल टेक यू थ्रू इन द रिमेनिंग पार्ट। 2 are given for the homework, do your own, right? Thank you.